जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, मेरे सोने सोने गुरुपा, मेरे शिव शंभो भोलेनाथ, मेरे शिव शंकर भगवान की सदा ही जय हो। साथ संगत जी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरु जी डिवाइन वर्ल्ड पे। और मैं फिर से अभी थोड़ी देर हो गई है, बहुत देर बाद जो है वो मैं फिर से गुरुजी का शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ इस चैनल के ऊपर। और बहुत ही प्रेम, बड़े ही आनंद और बड़े ही प्यार से आप ये शुक्राना सत्संग सुने, बिकॉज़ ये बहुत ही अलौकिक और बहुत ही डिवाइन शुक्राना सत्संग है। और आप एंड तक भी बने रहिएगा साथ संगत जी। और गुरुजी ने बहुत भर भर के ब्लेसिंग्स जो हैं वो दे रहे हैं, और मुझे दी हैं, मेरे हस्बैंड को दी हैं, मेरी बेटी को दी हैं, और मेरे परिवार को दी हैं। गुरुजी ने हमेशा हमेशा सदा सदा के लिए बहुत बहुत ब्लेसिंग्स गुरुजी देते हैं। और ऐसा ही बहुत ही प्यार भरा और बहुत ही कह लो कि चमत्कारी शुक्राना सत्संग लेकर मैं आज आई हूँ फिर से आपके समक्ष। और गुरुजी, फिर भी अगर मुझसे कोई बोलने में त्रुटि हो जाए, शुक्राना सत्संग करने में कोई शब्द या कुछ ऐसे कोई त्रुटि हो जाए बोलने में, तो साथ संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा, गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा। और गुरुजी की जो असीम कृपा है हम सब पर बरसती रहे, भर भर के बरसती रहे। जो चैनल के सेवादार हैं, चैनल चलाते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना, शुक्रिया बहुत बहुत आपका, कि जब जब भी, चाहे मुझे देर हो जाए, चाहे मैं जल्दी करूं, जब भी मैं शुक्राना सत्संग करूं शेयर, ये हमेशा उसी दिन मेरा शुक्राना सत्संग जो है अपने चैनल पे शेयर करते हैं। और पूरी वर्ल्ड वाइड रीच इस चैनल की है। और हम सारे साथ संगत जो गुरु जी का परिवार है, गुरु जी की साथ संगत है, वो गुरु जी का शुक्राना सत्संग श्रवण करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और हमें एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला है कि हम एक दूसरे की जो मतलब भावनाएं हैं, हमारी भक्ति है, हमारी गुरु जी की जो हमें ब्लेसिंग्स हैं, वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और सबको जो है आप अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा भर भर के। गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने से पहले साथ संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ, तो आप सब भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, लव यू मेरे गुरुपा। और साथ संगत जी, आज जो तारीख है वो है 4 जुलाई 2025, और जो टाइम हुआ है वो टाइम हुआ है तकरीबन 10:44 सुबह AM, सुबह का। और जो दिन है वो शुक्रवार है। और शुक्रवार के दिन, आज के दिन 4 जुलाई 2025 को, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग जो है शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ये जो है वो सुबह का टाइम है। और शुक्राना सत्संग जो है वो जिस दिन मुझे मेरे को, मेरे हस्बैंड को, मेरी बेटी को ब्लेसिंग्स दी थी गुरुजी ने, वो दिन, वो शुक्राना सत्संग जो है वो कौन से दिन का है वो मैं आपको बता देती हूँ। वो है 30 जून 2025। तो 30 जून 2025 को मेरे को, मेरे हस्बैंड को और मेरी बेटी को बहुत अच्छा, एक बहुत बढ़िया अवसर मिला था। गुरुजी की कह लो कि ब्लेसिंग्स मिली थी, और हमें एक मौका मिला था, गुरुजी ने दिया था कि हम तीनों जो है, वो बहुत देर हो गई
गई हम, मतलब कि छुट्टियाँ सारी गुजर गई थी हमारी, जून की छुट्टियाँ जो गर्मी की छुट्टियाँ होती हैं स्कूल में, लेकिन हम कहीं जा नहीं पाए, कहीं घूम नहीं पाए। चूँकि मैं अपने मायके चली गई थी तो वहाँ पे भी मैं 20-22 दिन गुजार के आई थी, पर हस्बैंड के साथ जाने का मौका मुझे इस जून में नहीं मिला, इस गर्मियों की छुट्टियों में नहीं मिला। जबकि पिछली गर्मियों की छुट्टियों में मेरे हस्बैंड के साथ मैं अब्रॉड भी गई थी। तो खैर एक तमन्ना थी कि मैं चाहे एक दिन के लिए जाऊं, पर ज़रूर जाऊं छुट्टियों में, एक बार अपने हस्बैंड अपनी बेटी के साथ घूम के आऊं। तो ये मैंने अपनी जो इच्छा है वो गुरु जी को भी बताई और अपने हस्बैंड को भी मैंने व्यक्त की कि मैंने आपके साथ घूमना है, एक दिन के लिए मुझे ले जाओ। क्योंकि 30 जून लास्ट तारीख थी, उसके बाद फिर जुलाई को स्कूल खुल जाने थे मेरी बेटी के। तो वो कहते चलो ठीक है, क्योंकि उनके भी जो कोर्ट है वो एडवोकेट है, तो उनके कोर्ट भी 1 जुलाई से खुल जाने थे। तो वो कहते थे कि मैं 30 तारीख को जो है हम तीनों चलेंगे, और जहाँ पे तो कहेगी हम आउटिंग के लिए चलेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो 30 जुलाई आई और 30 जून को हम सुबह निकल गए, तकरीबन 7:30-8 बजे के करीब। और तब सोमवार था, गुरु जी का वार था, और हमने पहले मंदिर में गए, मंदिर में शिवलिंग में हमने जल चढ़ाया, शिव शंभू महाराज जी का गुणगान किया, उनको नमन किया, शत नमन किया, भोले भंडारी जी को, गुरु गुरु महाराज जी को। फिर हम आगे निकल गए, और हमें हमें मतलब ऐसे अचानक डिसाइड हुआ कि भाई हम जाते हैं मोरनी हिल्स। और वो चंडीगढ़ से आगे है, ज़ीरकपुर से भी आगे है मोरनी हिल्स। तो मोरनी हिल्स और तिक्करतार लेक है, वहाँ हम जाके आए, और हमारा बहुत ही वेल स्पेंट डे हुआ, और गुरु जी की भर भर के ब्लेसिंग्स मिली। मतलब हमें कभी सोचा नहीं था कि मतलब हमें वहाँ जाके भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी इतनी। मतलब हम हमें वैसे जब जहाँ भी हम जाते हैं, चाहे दूर हो, चाहे पास हो, चाहे दफ्तर हो, चाहे घर हो, चाहे कहीं और हो, हमें गुरुजी हमारे अंग संग रहते हैं हमेशा। मेरे मालक मेरे गुरुजी हमारे अंग संग रहते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि भाई मोरनी हिल्स जाके, और स्पेशली तिक्कड़तार लेक वहाँ पे जो है, वहाँ पे जाके हमें गुरुजी इतनी भर भर के ब्लेसिंग्स देंगे, ये हमारी सोच से परे था। हमें पता नहीं था कि हमारे साथ वहाँ पे क्या चमत्कार होने वाला है। तो साथ संगत जी, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि हमारे साथ क्या चमत्कार हुआ। आप शायद मेरे साथ साथ उस चमत्कार को अनुभव भी कर सकते हैं। सुनकर ही आपको बड़ा अच्छा लगेगा, और आपको लगेगा कि हम भी वहाँ पहुँच गए, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमें भी मिल रही हैं। और ये पक्का ही मिलेंगी, सबको मिलेंगी गुरु जी की ब्लेसिंग्स, बिकॉज हम सब गुरु जी की ही बेटे बेटियाँ हैं, गुरु जी की संगत हैं। तो साथ संगत जी, हुआ क्या, हम यहाँ से निकल गए, और जब वहाँ गए, ज़ीरकपुर भी क्रॉस कर लिया हमने, और तकरीबन 11 साढ़े 11 हम चले गए, मतलब पहुँच गए थे हम मोरनी हिल्स। लेकिन उससे पहले जब पहाड़ शुरू हुए थे, ज़ीरकपुर के बाद जब पहाड़ शुरू होते हैं वहाँ पे जाने के लिए, तो वो पहाड़ों में इतना अच्छा मौसम, बहुत ही कह लो कि और वहाँ पे लैंडस्लाइड्स भी हुई हुई थी, जब पत्थर गिरे हुए थे हमारे रास्ते में। तो हम देख पा रहे थे कि भाई यहाँ पे जो है बारिश वाला मौसम है। और पिछली मतलब में भी 3-4 दिन पहले, हफ्ते पहले बारिश हुई थी यहाँ पे, और ये लैंडस्लाइड्स हुए थे, बहुत सारी बारिश हुई थी। तो वो हम देख पा रहे थे, अनुभव कर पा रहे थे। लेकिन गुरुजी ने, महाराज ने इतना हमें सिक्योर रखा, इतना प्रोटेक्ट रखा, सुरक्षा रखी कि हम वहाँ पे मतलब कि हमारे रास्ते में जो है बारिश नहीं हुई। हाँ, लेकिन सड़कें जो थोड़ी थोड़ी गीली थी, पहाड़ जो थोड़े थोड़े गीले थे, लैंडस्लाइड्स हुई हुई थी, और मौसम इतना सुहावना था, इतना अच्छा मौसम। बहुत कम, मतलब कभी इतना मैंने अनुभव नहीं किया जितना तब किया, कि जब हम उस पहाड़ों के रास्ते से मोरनी हिल्स पे जा रहे थे। बड़ा अच्छा मौसम, जैसे जैसे कोई फिल्म की शूटिंग हो रही हो, और वहाँ पे पहाड़ों में से धुआं निकल रहा हो, बादल बादल चल रहे हैं ऊपर, बड़े बड़े पहाड़, ग्रीनरी बहुत अच्छी थी वहाँ पे। मतलब कोई भी ऐसा किनारा नहीं था, कोई भी ऐसा वो नहीं था, कोई भी ऐसा खालीपन नहीं था। हर जगह ग्रीनरी, हर जगह प्रकृति की गोद में जैसे हम लग रहे थे कि हम, इतना अच्छा मौसम साथ संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कितना अच्छा। और हमें कोई कार में एसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने शीशे खोल लिए कार के, और इतना अच्छी हमारे मतलब बहुत ही कूल ब्रीज़ वहाँ पे बह रही थी, और पहाड़ों में से धुआं निकल रहा था, और बारिश वाला मौसम हुआ हुआ था। लेकिन कुछ हमें जैसे लैंडस्लाइड देख के मेरे मन में आया कि पता नहीं आगे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बिकॉज फिर से बारिश हो गई तो हम क्या करेंगे, फंस जाएंगे ना, हम आगे जाने
के लिए नहीं रहेंगे, ना हम पीछे आने के लिए रहेंगे। लेकिन मैं एक बार मैंने हस्बैंड को कहा भी कि हम वापस चलते हैं, कोई बात नहीं, हम चंडीगढ़ घूम लेते हैं। पर हस्बैंड कहते चलो अब आ गए हैं तो देखी जाएगी। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि भाई गुरुजी हमें प्लीज़ बचाए रखना, बारिश ना हो, कोई ऐसे हम कहीं फंस ना जाएं, कोई लैंडस्लाइड ना हो जाए दोबारा से। तो वो सारा खतरा बना हुआ था, लेकिन उसमें भी हम इतना प्लेजेंट मौसम में, इतने मतलब कि मन भावन सुहाने मौसम में हम जा रहे थे। और धीरे धीरे हम 11:30 बजे 11:35 तक जो है वो लेक पे पहुंच गए, मोरनी हिल्स, जो तिकड़तार लेक है वहाँ पहुंच गए। और जब अंदर गए तो लेक इतना अच्छी वहाँ पे नज़ारा था, वहाँ पे साथ संगत जी बहुत बढ़िया। अगर किसी ने घूमने भी जाना हो, अगर किसी को मौका मिले, तिक्कड़ताल लेक ज़रूर जाइएगा, मोरनी हिल ज़रूर जाइएगा। ये अलग ही यहाँ पे नज़ारा है। ये वैसे तो हम कहते हैं पहाड़ी जगह जो हिमाचल है सब पहाड़ एक जैसे होते हैं, लेकिन नहीं, मैं आपको अपना पर्सनल अनुभव बताती हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। आप ज़रूर अगर मोरनी हिल्स जा रहे हैं, तिक्कड़ताल लेक जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको अलग तरह के पहाड़, अलग तरह का इन्वायरमेंट, अलग तरह की मौसम और अलग तरह का जो है वो एक नज़ारा मिलेगा जो आपने कभी अनुभव नहीं किया होगा। तो वहाँ पे हम गए और अंदर गए हमने लेक पे। तो बहुत बढ़िया वहाँ पे इवन जेट स्की भी होता है लेक पे, बोटिंग भी होती है, बड़ा कुछ है। खाने पीने के लिए भी अंदर अच्छा है, लेकिन हाँ थोड़ा महंगा है वहाँ पे खाना पीना, मतलब काफ़ी महंगा है। बट चलो फिर भी हम अगर एक वन डे गए थे तो हमने वो भी इंजॉय किया। अ, और जाते ही हमें थोड़ी वहाँ पे देखो सासंग जी भी जून के महीने में देखो इस टाइम कितनी गर्मी है, लेकिन वहाँ जाके हमें सर्दी लगनी शुरू हो गई। सर्दी लगनी शुरू हो गई तो हमने वहाँ पे सबसे जाके पहले मैंने चाय पी जाके। तो चाय पीने के साथ हमने कुछ थोड़ा बहुत खाया, बिकॉज़ हम सुबह कुछ खा के नहीं गए थे। तो उसके बाद फिर हम खा पी के लेक की तरफ गए। और लेक पे जो हमने 2-3 घंटे बिताए ना साथ संगत जी, वो मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने इतने अच्छे वो लेक पे 2-3 घंटे मैंने, मेरे हस्बैंड ने, मेरी बेटी ने, तो साथ संगत जी इतना अच्छा नज़ारा वहाँ पे। और एक दो टूरिस्ट तो अपने डॉग्स भी साथ में लेके आए थे। मतलब सबसे ज़्यादा इंजॉय मेरी बेटी ने किया, और उसको बहुत देर बाद इतनी अच्छी और इतनी मतलब नेचुरल जो है वो आउटिंग मिली। और इतने अच्छे इन्वायरमेंट में जहाँ पे कोई प्रदूषण नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई इस तरह से कोई खींचातानी नहीं है, लेकिन पूरा हर तरफ जो 100% जो इन्वायरमेंट है वो इको फ्रेंडली है, बड़ा अच्छा है। और वो मतलब उसको ना वो बीच लवर है वो, मतलब वाटर लवर है वो। पानी में, चाहे वो स्विमिंग पूल हो, चाहे वो लेक हो, चाहे वो इवन जो समुंदर है। बिकॉज़ जब हम गोवा गए थे तब भी उसने बहुत इन्जॉय किया था, उस टाइम पे भी। तो वो बीच लवर है, उसको पानी के किनारे रहना बहुत पसंद है, तो उसने बहुत इन्जॉय किया। वो हम 2-3 घंटे वहीं रहे तो वो बैठी नहीं बिल्कुल भी, वो पानी में ही खेलती रही। बड़ा अच्छा इन्जॉय किया। तो एक मतलब मुझे भी बड़ा अच्छा अनुभव हुआ। और साथ संगत जी सबसे मेन मैंने आपको बतानी थी बात, वो ये है कि मैंने उस दिन ना कोड सेट डाला हुआ था। वो था नियॉन कलर का, नियॉन कलर का था। और कुछ ही देर बाद जब हम लेक पे बैठे बैठे, और मैं मतलब मुझे किसी ने मतलब मैंने ऑडिशन भी भेजना था अपना शूटिंग के लिए, तो वो ऑडिशन मैंने शूट भी किया। उस ऑडिशन के दौरान साथ संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी अच्छी मतलब। और मैं आपको बताऊंगी जिस कलर की मैंने कोट सेट डाला हुआ था उसी कलर की सिर्फ एक नहीं, मैं कहती हूँ 250-300, इवन 400 भी बटरफ्लाइज होंगी, वो सेम कलर की आई। और सारी की सारी लेक के ऊपर, सारे वहाँ पे इन्वायरमेंट के ऊपर, चाहे लेक के ऊपर, चाहे जहाँ पे हम खड़े थे सारे लोग खड़े थे, वो पूरे के पूरे तिक्कड़तार लेक पे, और इवन प्लेन्स में भी जहाँ पे हम खड़े थे, टूरिस्ट खड़े थे, सारा इन्वायरमेंट सारी लेक पे मेरे ख्याल 350-400 तितलियाँ ही तितलियाँ आ गई। एकदम से ही इतनी तितलियाँ आई साथ संगत जी, एकदम से ही इतनी तितलियाँ आई कि, और वो सारी की सारी साथ संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, बिलीव नहीं करोगे, जिस कलर का मैंने नियॉन कलर का कोट सेट डाला हुआ था, वो सारी की सारी तितलियाँ, तितलियों का झुंड इतना सारा, वो सब तितलियाँ नियॉन कलर की थी। सारी की सारी नियॉन कलर की तितलियाँ जो हैं हमारे आसपास जो है मंडलाने लगी। और मैंने एक मतलब वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि क्या वो था, वो कैसा चमत्कार था, वो गुरुजी की क्या महिमा थी, मेरे परमपिता परमेश्वर शिव शंभू महाराज की, शंकर भगवान की क्या महिमा थी, क्या चमत्कार था, मैं आपको बता नहीं सकती, आप भी बिलीव नहीं कर पाएंगे। देखिए जी, जो भगत हैं
जो गुरु जी के भगत हैं, जो गुरु जी को सच्चे दिल से विश्वास करते हैं, उनको तो पता है गुरु जी तो एक चुटकी में दुनिया भी घुमा सकते हैं, ब्रह्मांड भी घुमा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सब मतलब मुर्दे पे भी जान डाल सकते हैं, बड़ा मतलब हर इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल कर सकते हैं। तो जो सात संगत जी इस चीज़ में बिलीव करते हैं वो 100% बिलीव करेंगे मेरी बात पे। और जो अभी नहीं, गुरु जी को नई नई संगत जुड़ी है, वो भी इस बात पे ज़रूर बिलीव कीजिएगा गुरु सात संगत जी, कि गुरु जी इतने चमत्कार करते हैं कि आप बिलीव ही नहीं कर पाएंगे कि गुरु जी कैसे कर दिया गुरु जी ने। और ये मानिए, मेरे तो कह लो कि मैं इतनी खुश थी उस टाइम पे। और वो तितलियां हमारे पूरे के पूरे तिक्कड़ताल जो लेक है, सारे इन्वायरमेंट में, वो जब तक हम रहे वहाँ पे वो तितलियाँ ज़रूर रहीं, हमारे आसपास मंडरा रही थी। और मैं अपनी शूटिंग कर रही थी, एक ऑडिशन की शूटिंग कर रही थी, मेरी बेटी मुझे शूट कर रही थी, अपना। और मेरे जो हस्बैंड हैं वो बैठ के वहाँ पे इंजॉय कर रहे थे, लेक के किनारे पे बैठ के इंजॉय कर रहे थे। मैं और मेरी बेटी शूटिंग कर रहे थे। उसके बाद भी हमने पानी में बहुत इंजॉय किया। और जितनी देर तक साथ संगत जी अब वहाँ पे रहे, चाहे वो हम बैठ के खा पी रहे हैं, चाहे वो हम बैठ के इंजॉय कर रहे हैं, चाहे वो पानी में खेल रहे हैं, चाहे जैसे भी हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और वहाँ पे एक वो भी थी, मतलब जैसे वो बच्चों की राइड्स भी थी, वो मेरी बेटी ने ली। मतलब जो जो भी वहाँ पे हमने किया, इंजॉय किया, उसके साथ साथ मतलब वहाँ जाने के बाद उस इन्वायरमेंट में मेरे जो जिस कलर का मैंने कोट सेट डाला हुआ था, उसी नियॉन कलर की सारी की सारी तितलियाँ जो हैं वो इन्वायरमेंट में आ गई। और हमें गुरुजी उस सारे के सारे मुझे लगता है कि वो गुरुजी ही हैं 101%। क्योंकि तितलियाँ अगर आती हैं तो अलग अलग कलर्स की आती हैं। और इतनी सारी तितलियाँ, जो मतलब 250 300 400 तितलियाँ पूरे के पूरे उस स्थान में को कवर कर रही थी। और वो सारी की सारी एक ही कलर की थी, नियॉन कलर की। तो ये मैं बयान नहीं कर सकती, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, कितनी भर भर के गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हैं मेरी बेटी को, मेरे को, मेरे हस्बैंड को। और वहाँ पे जितने भी जो टूरिस्ट आए हुए थे, जितनी भी फैमिलीज़ आई हुई थी, इवन वहाँ पे जो सेलर्स भी थे, शॉप वाले, शॉपकीपर्स, या जो भी वहाँ पे था, बच्चा बूढ़ा जवान, जो भी लड़का लड़की, लेडी जेंट्स, जो भी था वहाँ पे, सबको गुरुजी ने भर भर के ब्लेसिंग्स दी हैं, भर भर की। और साथ संगत जी, सारी की सारी जो नियॉन कलर की जो मैंने बटरफ्लाइज देखी हैं अपने इर्द गिर्द घूमते फिरते, बिल्कुल सेम वही शेड जो मैंने पहना हुआ था। मुझे तो पहले यकीन ही नहीं हुआ कि क्या कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही, कहीं मैं कौन से लोक में आ गई हूँ, कौन से मतलब क्या मैं धरती पे हूँ या आकाश में हूँ, कहाँ हूँ मैं, मुझे समझ ही नहीं आ रही। लेकिन वो नज़ारा, वो सच में था, वो कोई ऐसा नहीं था कि वो एक फैंटेसी है, एक स्वप्न है, ऐसा नहीं है। वो मैंने बिल्कुल साक्षात जो है, ये चीज़ मैंने अनुभव की है। और जब तक वहाँ पे रहे, वो नियॉन कलर्स की जो बटरफ्लाई है वो हमारे इर्द गिर्द मंडराती रहीं। और वो गुरुजी की ही गण थे, शिव शंभू के शिव गण थे, गुरुजी खुद थे, गुरुजी की ही अलग अलग रूप थे, गुरुजी की स्वरूप थे वो, जो सारे भर भर के हमें ब्लेसिंग्स देके गए हैं। मैं बयान नहीं कर सकती, इतना अच्छा नज़ारा। और साथ संगत जी, हमें वहाँ से वापस आने का मन नहीं कर रहा था कि हम कैसे वापस आएँ। पर टाइम की शॉर्टेज की वजह से हमने वहाँ पे 3-4 घंटे बिताए और फिर हम वापस आए। लेकिन वो नज़ारा, मुझे लगता है मैं अब तो क्या, मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती, जो उस वहाँ पे लेक पे गुरुजी ने मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरी बेटी को भर भर के ब्लेसिंग्स दी हैं। मैं बता नहीं सकती। हम एक बटरफ्लाई के, गुरुजी को कहते हैं बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दो गुरुजी। लेकिन गुरुजी, हम एक मांगते हैं, लेकिन वहाँ तब गुरुजी ने, उस समय तो गुरुजी ने मुझे लगता है बटरफ्लाइज का झुंड हमारे ऊपर छोड़ दिया था। इतनी बटरफ्लाइज, इतनी कि हम असंख्य, जिनको गिनना भी मुश्किल था। अनलिमिटेड बटरफ्लाइज, एक सेम कलर की सारी की सारी, कौन सी, नियॉन कलर की सारी बटरफ्लाइज, एक भी बटरफ्लाई अलग कलर की नहीं। साथ संगत जी, सेम कलर्स, आहा, जो भिन-भिना रही थी, वो सारी लेक को कवर कर रही थी, हम सबको कवर कर रही थी, टूरिस्ट को कवर कर रही थी, वो सारे एनवायरनमेंट को कवर कर रही थी, उड़ उड़ के कभी इधर। और वो सारा एनवायरनमेंट बटरफ्लाई, सब तरफ बटरफ्लाइज हो गई थी। तो मैं वो नज़ारा आपको बयां कर रही हूँ। और आपको भी जो ये सुन के है, गुरु जी की भर भर के ब्लेसिंग्स मिल रही हैं साथ संगत जी, मुझे भी मिल रही हैं, मेरे परिवार को भी मिल रही हैं, मेरी बेटी को, मेरे हस्बैंड को, सबको मिल रही हैं।
गुरुजी की भर भर के ब्लेसिंग्स। तो इस माध्यम से भी हम सबको गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। तो साथ संगत जी, ये था मेरा शुक्राना सत्संग, जो मैं कभी मतलब कभी नहीं भूल पाऊँगी, मरते दम तक नहीं भूल पाऊँगी। ऐसा मेरे साथ जो है गुरुजी ने चमत्कार किया, ऐसी भर भर के ब्लेसिंग्स दी, ऐसे रूप में गुरुजी ने मुझे ब्लेस करने आए। एक नहीं मतलब कितने 100 बटरफ्लाइज के रूप में गुरुजी ने मुझे आके दर्शन दिए, ब्लेस किया। और हाँ साथ संगत जी, उस लेक पे मैं आपको एक और बात करना चाहती हूँ। जब वापसी कर रहे थे उस लेक पे, एक गाय और एक नंदी महाराज और एक बछड़ा, ये तीनों जो है वो भी आए लेक पे, और वो थोड़े से हमारे पीछे ही थे, और हमें देख के हमारे पीछे थोड़े से तेज़ी से थोड़े से भागने लगे। तो हम भी थोड़ा डर के भाग गए। तो वो भाग के हमारे पीछे ही आ रहे थे, लेकिन हम साइड पे हो गए तो वो थोड़ा आगे निकल गए। और मतलब उस लेक पे आके नंदी महाराज, गौ माता और उनके एक छोटे बछड़े ने भी, तीनों ने मतलब शिव जी का परिवार आके भी वहाँ पे हमें ब्लेसिंग्स दे के गया है, और वो हमारे साथ ही रहा है। और उनको भी हम मतलब प्रणाम करके, सारी बटरफ्लाइज़ को प्रणाम करके, उस अलौकिक नज़ारे को प्रणाम करके, गुरु जी को प्रणाम करके, गुरु जी को याद करके, फिर हमने वो बाहर आ गए हम लेक से, और हम घर की तरफ हमने प्रस्थान किया। लेकिन फिर भी मतलब हमें वो नज़ारा भूल नहीं रहा। मैं मतलब भाव विभोर हो गई। साथ संगत जी, गुरु जी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, और ऐसे अंग संग रहते हैं। गुरु जी को आप ध्याइए, गुरु जी को मानिए, गुरु जी से बातें कीजिए, गुरु जी के रूप स्वरूप को निहारिए। गुरु जी के रूप स्वरूप के आगे आप हम अपनी सारी जो दुख दर्द तकलीफ़ें हैं, अपनी बातें हैं, वो शेयर कीजिए, गुरु जी से बातें कीजिए, गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए, गुरु जी के मंदिर जाके, आश्रम जाके गुरु जी की ब्लेसिंग्स लीजिए, सत्संग करिए, सत्संग करवाइए अपने घर पे। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आपको लगता है। आप हर पल हर समय गुरु जी को याद कीजिए, शिव शंभू महाराज जी को याद कीजिए। वो आपके अंग संग है। गुरु जी आपको हर तरफ देख रहे हैं। जहाँ पे भी आप बैठे हो, खड़े हो, उठे हो, बैठे हो, जहाँ पे भी हो आप, गुरु जी आपको देख रहे हैं, निहार रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपके अंग संग हैं, हमारी रक्षा सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे अंग संग हैं, और हमारी हर संकट को, मुसीबत को हर रहे हैं। शिव शंभू महाराज, मेरे भोलेनाथ, ऐसा महाराज, ऐसे महादेव, ऐसे देव, ऐसे गुरु, ऐसे भगवान शायद ही किसी को मिले जो हमें मिले हुए सत्संग। जिनकी जितनी कद्र करो, जितनी भक्ति करो, जितना आप आत्मस्मरण समर्पण करो, जितना इनको सरेंडर करो, उतना ही कम है। जितनी इनकी महिमा गाओ, जितना शुक्राना सत्संग करो, उतना ही कम है। हम अपनी छोटी सी जीवा से इतना शुक्राना सत्संग नहीं कर सकते जितना कि हमें ब्लेसिंग्स मिल चुकी हैं और मिल रही हैं गुरु जी महाराज की। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। ऐसे ही हमें ब्लेस करती रहेगा, साथ संगत को सबको ब्लेस करते रहिएगा, चैनल के सेवादारों को ब्लेस करते रहिएगा, सारी अपनी साथ संगत को, समूह परिवार को, जो है आपका जो परिवार है गुरु जी, आपकी संगत है, सभी बेटे बेटियों को ब्लेस करते रहिएगा। और ये नज़ारा जो है आपने जो मुझे दिखाया है, ये लाइफ टाइम ब्लेसिंग्स है गुरु जी। आपने जो मुझे दे के गए हो आप, ये लाइफ टाइम ब्लेसिंग्स हैं, और ये हमारे अंग संग रहेंगी। आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी जो आशीर्वाद है, आपका जो कल्याण मार्ग है, आपका जो कृपा है, असीम ब्लेसिंग्स हैं, वो हमारे साथ लाइफ टाइम रहने वाली हैं। मेरे साथ, मेरी बेटी के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ, समूह साथ संगत के साथ आपकी ब्लेसिंग्स भर भर के हैं। तो सबके काम बनाना, सबके काम पूर्ण करना गुरु जी, सबके कार्य बनाना, सबको सफल करना गुरु जी, अपनी साथ संगत को, अपने बेटे बेटियों को सफल करना, उनकी हेल्थ ब्लेस करना गुरु जी, सबको अपने दर्शन देना, अपना आशीर्वाद सबके हाथ से पे अपना आशीर्वाद वाला हाथ रखना, सबको ब्लेसिंग्स देना गुरु जी। यही मेरी मनोकामना है, यही मेरी अर्जी है, यही आपकी जो बेटी मैं हूँ। आप बहुत नादान बेटी हूँ, अज्ञानी बेटी हूँ, बड़े पापन भी हूँ गुरु जी। आप, मैं बड़े पाप किए हैं, मैंने बड़े, कह लो कि बड़े दुष्कर्म भी किए हैं, वाणी अपराध भी किए हैं, लेकिन जैसी भी हूँ, मलिन हूँ, मैं असमर्थ हूँ, जैसे मतलब कि पापी हूँ, लेकिन हूँ गुरु जी शिव शंकर आपकी बेटी ही हूँ। आप मुझे माफ़ कीजिएगा, हम बख्शो बख्शनहार। मेरे सारे जो अपराध हैं, जो मेरे गलती गुनाह हैं, जो वाणी अपराध है, जो भी मैंने दुष्कर्म किए, वो आप मुझे क्षमा कीजिए गुरु जी। मेरे को बख्शो, मेरे बख्शनहार, मेरे गुरुदेव महाराज शिव, मेरे शिव शिवा, मेरे राधे कृष्णा। जिस रूप में आपको ध्यान, आप उसी रूप में हमें दर्शन देते गुरु जी। परमपिता परमेश्वर के सभी रूपों स्वरूपों आपके शत नमन कोटि कोटि प्रणाम, सदा ही जय हो गुरु पिता परमेश्वर। आपको शत नमन कोटि कोटि प्रणाम, सदा ही जय हो। आप ऐसे ही कृपा वाला हाथ हमारे सर पे रखना, और हमें हमारी भूल चूक माफ़ करना। कोई त्रुटि हो गई माफ़ करना, कोई गलती हो गई हो, कोई अपराध हो गया हो, माफ़ करना गुरु जी। शिव शिवा माफ़ करना। तो इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है यहीं पे जो है वो
विराम लेना चाहती हूँ और नेक्स्ट शुक्राना सत्संग लेके मैं फिर से दोबारा हाजिर होंगी इस चैनल के ऊपर। साथ संगत जी तब तक के लिए इजाज़त, गुरु जी इजाज़त, और मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी, साथ संगत जी की त्रुटि हो गई हो तो। जाते जाते फिर से हम एक बार नमः शिवाय और गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना, करोड़ करोड़ बार अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, लव यू मेरे गुरुपा। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। नमस्ते संगत जी। मैं आज गुरुपा के सामने बैठकर मैं शुक्राना कर रही। मैं मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरु। नमस्ते संगत जी। मेरा ज़्यादा बड़ा ये सब नहीं है, छोटा सा ही है। संगत जी, मैं आज एक 15 दिन से मतलब मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी। मुझे स्टोन हो गया है तो मेरी होम्योपैथी दवाई चालू है। तो काफ़ी अभी मेरे नी में भी बहुत, पैरों में भी दर्द है। तो भी मैं वैसे काम भी तो कर रही और गुरुपा का जल प्रसाद मैं पी रही, चंदन का टिक्का लगा रही हूँ। तो थोड़ा फ़र्क पड़ता है, फिर से वही वही होता है। तो संगत जी क्या है ना, इसका कारण ये है ना, अभी मेरे अंकल जी को ऑफ होके अभी जुलाई में 8 तारीख को 6 साल कंप्लीट होके 7वां साल शुरू होगा। तो कैसे है ना संगत जी, कोई अंकल जी कोई जोड़े से जाता है तो मैं उनको देखती तो मुझे बहुत दुख होता है। तो मुझे मेरे अंकल जी की बहुत याद आती, क्योंकि जब से अंकल जी गए तब से हमारा बहुत मुश्किल से हम लोग का गुजारा हो रहा है। क्योंकि मेरा बेटा जो भी था, मेरे पास जो भी गोल्ड, जो भी पैसे थे, जब उसकी बीवी जाने के बाद उसने सारे वो सब शराब में इसमें उड़ा दिए उसने। तो मुझे उस चीज़ का बहुत दुख है। आज मेरे पास गोल्ड वगैरह कुछ नहीं, मेरी दुकान की रेंट से मेरी घर चल रही, और वो 20,000 रुपये आती है, 20 से 22,000। तो उतने में हमको पुरता नहीं संगत जी, 10,000 लाइट बिल और मेंटेनेंस में ही चले जाता है हमारा। तो संगत जी मेरा कैसा है ना, 2 BHK का घर है, इसके लिए हम लोग जैसे तैसे दिन गुजार रहे। 7-8 हज़ार में हम लोग कैसे तो भी महीने का खर्चा करते, कम पैसे में। तो मैं गुरुपा से यही दरख्वास्त कर रही थी कि गुरुपा जितना जल्दी होएगा मेरे बेटे को जॉब लगा या छोटा सा कोई भी बिज़नेस वो शुरू करे। बस यही मेरी इच्छा थी। बाकी तो संगत जी देखो, मेरे अंकल जी नहीं है। आज मुझे दुख तो है, मेरे अंदर बहुत दुख है, क्योंकि मेरा बेटा कभी मेरा बात सुनता है, कभी नहीं सुनता है। कभी उसके बेटे उसकी बीवी को मिल के आए वो जाके, अगर वो लोग आने वाले पता नहीं, उसको 1.5 साल हो गए जाके। और वो तो घर का काम करती नहीं, मन में आएगा तो करेगी, नहीं तो कुछ नहीं करती। ना खाना भी उसको नहीं आता था, तो मैंने 1 साल तक सिखाया था। फिर भी कभी गुस्सा आएगा तो कुछ नहीं करती थी, रूम बंद करके बैठ जाती थी मोबाइल ले। तो संगत जी कैसा है ना, मैं नहीं चाहती हूँ मेरी बहू दोबारा मेरे घर में। मैं गुरुपा के सामने ही बोल रही, क्योंकि वो लड़की बहुत घमंडी है, वो किसी की बात सुनती नहीं। और मुझे डर भी लगता है उस लड़की से, क्योंकि जब वो आई थी तब मेरा गला पकड़ी थी, तो मुझे बहुत घबराहट होती। तो मैंने पुलिस कंप्लेंट भी किया था संगत जी, मैं क्या बताऊँ। और मेरा बेटा देखते रह गया, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। तो हमारे बहुत सारे झगड़े रगड़े हो गए संगत जी। अब मैं क्या बताऊँ, मेरे अंदर इतना दर्द भरा है ना संगत जी। मैं चाहती कोई मुझे हक करे, और मैं इसको हक करके मैं गले से लगा के सारी बातें बताऊँ। पर क्या करूँ संगत जी, गुरुपा है ना, बस मैं भी गुरुपा के ऊपर ही भरोसा करती हूँ। तो कैसे है ना संगत जी, हमारे दिन दिन बहुत ही मतलब पैसे की तंगी तो है ही, और मैं बोल नहीं सकती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती,
कि जब से मेरा बेटा मिल गया है ना, तब से मैं ज़्यादा बीमार पड़ रही हूँ। अभी कभी मेरे पैरों में दर्द, अभी स्टोन हो गया, अब उसका इलाज चालू है, मैं होम्योपैथी कर रही। तो मैं मेरे अंकल जी को बहुत मिस करती हूँ। तो कैसे है ना संगत जी, अभी मेरे हस्बैंड नहीं है, तो भी कमाने वाला कोई नहीं घर में। अगर कमाने वाला होता तो इंसान को थोड़ा तो भी मतलब तकलीफ, दर्द दूर रहता है। कमाने वाला नहीं है तो कभी कोई चीज़ें देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। जब मेरे अंकल जी थे, मैं 5-5, 10-10 हज़ार के सूट पहनती थी। आज मुझे 200 रुपये खर्चा करने के लिए मैं पीछे आगे पीछे सोचती हूँ संगत जी। तो वो सब चीज़ें देखकर मुझे बहुत दुख होता है। तो मैंने गुरुपा को एक ही बोला, गुरुपा मेरे पास घर है, मैं खाना सब खा रही हूँ, तो बस मेरा बेटा कमाने लग जाए, बस उतनी खुशी मुझे दे दो, क्योंकि आपने हर वो खुशी मुझे दिया था। मेरे अंकल जी थे, मैं इतने सब जगह घूम के अंकल, संगत जी मुझे कोई मेरे अंकल जी कमी नहीं की थी। हमारी लव मैरिज थी और हम लोग क्रिश्चियन हैं। मैं चर्च वगैरह जाती थी, मैं 40 सालों में मैं चर्च में गई थी। जब मेरे अंकल जी ऑफ होने के बाद मैं बहुत रोने लगी थी, मैं अपने आप में काबू में नहीं थी। तब जाके गुरुपा का मुझे व्हाट्सएप द्वारा बार बार मैसेज आता था, फिर भी मैंने इग्नोर किया था। फिर आज गुरुपा मेरे जीवन में आके, आज ये जून को 15 तारीख को 1 साल कंप्लीट होएगा संगत जी। तो आज भी उन्होंने हमें ब्लैक मैजिक से, मेरे बेटे को भी उन्होंने बिना दवा का उन्होंने ठीक किया। उसको स्लिप डिस्क का तकलीफ़ था, और जल प्रसाद चंदन का टिक्का लगा के ही उसने ठीक किया। आज मेरा बेटा बाहर जा रहा है, आ रहा है, मगर पता नहीं उसको जॉब ही नहीं लग रहा है। जो बोलता है मैं जाता हूँ, वो लोग बुलाते, फिर दोबारा वो लोग कुछ भी जवाब नहीं देते। तो वही टेंशन में मैं दिन रात, मेरे को नींद नहीं आती है संगत जी। मैं 2-3 बजे जब सोने जाती हूँ, 4-5 बजे के बाद मुझे नींद आती, मैं सुबह उठ नहीं पाती। गुरुपा बोलते अमृत वेला कर, सुबह उठा कर, नहीं उठ पाती संगत जी। मेरी बॉडी इतनी जाम हो गई है ना, इतना पेन है कि मुझे नींद के लिए मैं तरसती हूँ। मेरी नींद पूरी नहीं होती, और थायराइड प्रॉब्लम है। थायराइड वालों को नींद पूरी नहीं हुई तो संगत जी बहुत हेडेक वगैरह होता है, आप तो जानते हैं। तो भी गुरुपा मुझे संभाल दे, मैं गुरुपा का कितना भी शुक्राना करूँ कम है संगत जी। तो भी मैं आज गुरुपा बोल रही कि तू शुक्राना कर, शुक्राना। फिर भी गुरुपा मेरे बेटे के रूम में आए थे, दर्शन दिए आज मेरे को उन्होंने, तो मुझे अच्छा लगा। आज मैंने सिर्फ गुरुपा ने मुझे चावल खाने से मना किया था, मैं खाती नहीं संगत जी। तो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, क्योंकि रोटी खाने से मेरे पेट में ना और स्टोन के दर्द, बहुत दर्द हो रहा है। इसके लिए मैंने वो खिचड़ी बना के मैं खाई थी आज दही डालकर, तो थोड़ा हल्का लग रहा था। तो संगत जी बस यही मेरा शुक्राना था, और मुझे गुरुपा के ऊपर पूरा भरोसा है, हमारे दिन ज़रूर अच्छे दिन वो ज़रूर लाएंगे। पहले की तरह मैं भी शॉपिंग करूँगी, और मुझे भी अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे। अभी 28 को एक बड़ा सत्संग वाशी में रखा हुआ है गुरुपा ने, पहले दफ़ा मैं जाऊँगी। मेरे लिए वो खुशी का समय नहीं, बस मैं जल्दी से जल्द ठीक होना चाहती हूँ, ताकि मैं वहाँ पर उपस्थित हो सकूँ। बस संगत जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा बेटे को जल्द से जल्द जॉब लग जाए और मैं ठीक हो जाए संगत जी। बस मैं चाहती हूँ उस लड़की से मेरे बेटे का तलाक हो जाए, ताकि मैं संगत में कोई अच्छी लड़की देखकर उसको, उसके साथ उसका शादी करूँ, ताकि दोनों मिलकर जॉब करके इस घर की जिम्मेदारी को अच्छे से, और मुझे भी देख सके। बस यही मेरी इच्छा है, और मेरी बड़ी इच्छा नहीं है संगत जी। मैं गुरुपा के सामने यही बोलती बार बार। और गुरुपा ने बोला बेटा तो टेंशन मत ले, मैं यहाँ बैठा हूँ ना, मैं सब कुछ करूँगा, बस तो भरोसा रखा। और मैंने भरोसा ही रखा है, सब कुछ मैंने सरेंडर कर दिया गुरुपा के ऊपर संगत जी। और गुरुपा हरदम मेरे साथ रहते, मैं बाहर जाती गुरुपा मेरे को लेके जाते, और उदां से सुख रूप से लेके भी आते हैं मुझे। तो संगत जी यही मेरा छोटा सा शुक्राना था। अगर कुछ गलती हुआ तो मैं क्षमा चाहती हूँ। सोनू अंकल जी, प्राची जी, आप भी बहुत मेहनत करते, गुरुपा भी आपके पूरे परिवार को, पूरी संगत को ब्लेस करे, ताकि उन्होंने जो भी वो पुरानी संगत लोगों का, मैं जब भी सत्संग सुनती तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैं कभी दिल्ली जाऊंगी तो 1-2 संगत से तो मैं ज़रूर मिलूँगी, क्योंकि अभी हमारा थोड़ा प्रॉब्लम है, अगर आऊँगी तो मैं ज़रूर मिलूँगी।
और पता नहीं अभी पहचान तो नहीं मेरी, वो गुरुपा ही मुझे उनसे मिलवाएंगे। मेरी बहुत इच्छा है कोई तो ये गुरुपा जब चोले में थे उनके साथ में वो थे, ऐसा कोई आंटी मिले ताकि मुझे उनके बारे में और सुनना है गुरुपा क्या कहते थे क्या नहीं। वैसे तो हमें संगत के द्वारा सब मालूम है, फिर भी वो सामने बताने में इसमें काफ़ी फ़र्क होता है ना संगत जी। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं गुरुपा से रोज़ प्रार्थना करती हूँ, गुरुपा बस मुझे इसी तरह आप हमारे अंग संग रहना, मेरे बेटे के अंग संग रहना, मेरे साथ भी और मेरे परिवार के साथ भी। ठीक है संगत जी, अब मैं यही विराम लेना चाहती हूँ। कुछ गलती हो तो क्षमा करना। अभी मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। थैंक यू संगत जी, कुछ गलती हो तो क्षमा चाहती। जय थैंक यू गुरुजी, संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरु जी के श्री चरण कमलों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए गुरु जी। हम पंजाब से बोल रहे हैं और हम अपना पावन शुक्राना सत्संग प्यारे गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। हम अपना सत्संग अच्छे से शेयर कर पाएँ गुरु जी, हमें आशीर्वाद दीजिए और हमारे मुख से ऐसा कोई शब्द ना निकले जो नहीं निकलना चाहिए, जिससे किसी को हमारे सत्संग के शब्दों से मतलब किसी को कोई ऐसा शब्द ना निकले कि किसी को बुरा लग जाए। मतलब गुरु जी आशीर्वाद दीजिए। जय गुरु जी। और संगत जी, कल मैसेज आ रहा था गुरु जी का सत्संग एक सुनवाए भी गुरु जी की बहुत बड़ा कल भी आया, परसों भी बहुत बड़ा संकट है, 3 दिन बहुत भारी है। कुछ सांप वाप से भी लेकर के मतलब ऐसे आ रहा था कि ब्लैक मैजिक से पता नहीं ऐसे कोई सांप है, कोई सांप आप मतलब काटने कुछ ऐसे ही था, मतलब ठीक से नहीं याद आ रहा है। तो जो है संगत जी आज सुबह में जब गुरु जी के बड़े बेटे को उठा रहे थे तो पहले आँख खोलते, मम्मा मैंने एक सपना देखा है कि किचन में आप बैठे हो, हम भी हैं, किचन के सिंक में से एक सांप निकला, आपको काटा और हमें भी काट लिया। एक तो उसने ये बताया। तो जो है कोई संकट था इस तरह का, जैसा भी रहा वो था, कुछ तो ऐसा संकट गुरु जी ने जैसे कि बताया। तो आपने हमारा ये कष्ट कटवाया गुरु जी, इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल की हर एक धड़कन से शुक्राना शुक्राना, हर एक सांस सांस से शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी रक्षा करी है। और उसमें बड़े बेटे के भी था, उसी ने देखा भी, उसके ज़रिए सब मतलब सपने में दिखा करके संगत जी गुरु जी ने हमारा जो ये कष्ट काटा है, और उसमें इसने साथ साथ अपने को भी कहा मम्मा कि मुझे भी उसने काटा। तो आता ही ये रोज़ ही कि तेरे पुत्र के ऊपर बहुत बड़ा संकट है। तो जैसा भी हमारा भी कोई संकट था, संगत जी देखे उसके ऊपर भी था, तो गुरु जी ने उसके ज़रिए सपने में दिखा करके हमारा संकट काटा बेटे का और हमारा भी। तो बेटे की भी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। और इधर उधर तो संगत जी दर्शन नहीं हो रहे थे। अब इधर तो बटरफ्लाई के गुरु जी के खूब
जो है दर्शन हो रहे हैं। तो इस बात के लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और इस चीज़ के लिए क्षमा मांग रहे हैं गुरुजी। आपने सत्संग में सुनाया कि मतलब है कि मतलब ऐसे था कि हम कोई भी सत्संग ऐसा रहता है तो मैं मतलब है कि गुरुजी संगत जी ठीक से याद नहीं रहा, ऐसा कुछ था। हम भूलते बहुत है, क्षमा करिए गुरुजी, संगत जी क्षमा करिएगा। तो उसमें था कि जो है मैं कोई ऐसे था कि सत्संग भेजता हूँ तो जो है इग्नोर करके ऐसे था कोई मतलब इस तरह से था कि हम उसे निकालना ही नहीं चाह रहे हैं। बहुत दुख लगा कि हमारे गुरुजी की पल पर हर पल कृपा बरस रही है, हमेशा हर पल पूरा हर क्षण हमारे अंग संग रहते हैं। संगत जी ये चीज़ हमें अब धीरे धीरे पूरा फील हो रहा है कि सच में गुरुजी हमारे अंग संग रहते हैं। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसा कुछ हमें आभास होता है कि कोई चीज़ हमें पसंद आ गई तो ऐसा कुछ लगता है जैसे कोई कह रहा है हाँ अच्छा है, या बुरा हो रहा है, हम गलत कर रहे हैं, तो उसका भी हमें आभास होता है। हाँ जो है कोई मना कर रहा है, ऐसा मुझे आभास होता है। तो जो है सही बात है संगत जी की गुरुजी जो कहते हैं ना कि अंग संग रहते हैं, तो सही बात है, अंग संग रहते हैं। ये 100% सही बात है, बिल्कुल सही है कि जो गुरुजी अपनी संगत के साथ हमेशा रहते हैं, उनका हाथ सदा प्यार भरा हाथ अपनी संगत के ऊपर रहता है, सही बात है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना हमारे अंग संग रहने के लिए गुरुजी। बाकी उस बात के लिए हम क्षमा मांग रहे हैं जो आपने सत्संग में सुनाया है कि तो क्या कहें संगत जी, मुँह से निकाला नहीं जा रहा, दुख लग रहा है। उस सब निकालने से ऐसे था कि मतलब जब मैं सत्संग तो हमारे मतलब ऐसे समझ रही कि हमारे सत्संग को छोड़ देती है मतलब, और उससे भी कुछ ऐसे इतना दुखद बात था, मुझे बहुत दुख लगा। हमारे गुरुजी इतना हमारी सहायता, परिवार की रक्षा कर रहे हैं, हमेशा बच्चों की रक्षा कर रहे हैं। और सच में संगत जी मेरे जैसा बुरा कोई होगा ही नहीं। सब गुरुजी के संगत में सबसे बुरी और सबसे बड़ा पापी हम ही है संगत जी। सच में हमारे गुरुजी की संगत में सबसे बुरे हम हैं, बहुत बहुत पापी हैं, बहुत ही बुरे हैं हम, बहुत बुरे हैं हम। सच में न माफ़ी के मांगने के लायक है, ना हम क्षमा मांगने के लायक हैं। मुँह भी ये डर लगता है कि हम किस मुंह से क्षमा मांगें, क्षमा के लायक हैं ही नहीं। ना तो हम अपने गुरुजी का संगत जी 2 दिन, एक दिन सुनाया गुरुजी ने कढ़ी चावल का, फिर एक दिन और भी सुनाया कि भोग लगा, पर एक दिन भी संगत जी हम नहीं लगा पाए उनको भोग। तो यही बात है। और भी कोई और संगत जी 2 दिन से 3 दिन से और भी आ रहा है कि तेरे पति को औरत, निर्दयी औरत अपने बस में कर ली है वशीकरण करके, ऐसा कुछ है। अभी शाम में भी हम बल्कि सुन भी नहीं पाए पूरा, जो है ऐसे ऊपर से जो हल्के में जो दिया रहता है थोड़ा सा टाइटल वही देखे, सोचे कि भी सुनेंगे पर सुन नहीं पाए। तो जो है बाकी उनके रूप भी, उनका हाव भाव कुछ ऐसा बदला है भी संगत जी, बहुत ज़्यादा चेंज लग रहे हैं। और कुछ बातें होती हैं अपने परिवार की जिससे भी आदमी पकड़ लेता है हाँ कि अगला झूठ बोल रहा है। तो गुरुजी जान रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कहना चाह रहे हैं, और उनके तो पता ही है कि क्या मतलब मेरे कहने का। हमारे गुरुजी तो उन्हें तो सभी कुछ खबर है, क्या उनसे किसी का कुछ छुपा हुआ है। तो जो है उसमें गुरुजी ने 2 दिन से लगातार कई दिन सुनाया कि अपने और बच्चों के और पति के ऊपर से पीली सरसों, 2 लौंग, 3 काली मिर्च मिला करके उल्टा पूरे परिवार की तरफ से ऐसे घुमा के, सिर से घुमा के, मतलब ये तीनों चीज़ लेकर के सिर से घुमा के जला दो। तो हमारे पास पीली सरसों है नहीं, पहले था संगत जी, और घर में कहीं होगा भी तो भूल गए, पता नहीं, या एक दिन नहीं मालूम, याद ही नहीं आया। तो हम मंगाएंगे, गुरुजी क्षमा चाह रहे हैं, आप सुन रहे होंगे ज़रूर, तो हम क्षमा मांग रहे हैं गुरुजी। पीली सरसों मंगा के हम ज़रूर ये उपाय ज़रूर करेंगे गुरुजी। और जो है बाकी एक चीज़ के लिए क्षमा मांग रहे हैं गुरुजी, अगर हम नादान मूर्ख पागल हैं, कोई भी ऐसी मांग कर देते हैं जो सही नहीं, उसको पूरा मत करिएगा। मूर्खताई में, अगर नादानी में, जल्दबाजी में, हमें अक्ल नहीं है, हम कुछ भी ऐसा गलत कह दे जो हमारे लिए सही नहीं हो, आपको भी सही ना लगे तो मत पूरा करिएगा। गलती से अगर हमसे कुछ
हमें ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ गलत ही मांग लिया, नहीं हमको करना चाहिए था। हमें क्षमा करिएगा गुरुजी। आपको पता है कि हमारे पास कितनी समझ, कितनी अकल, हम तो मूर्ख हैं। हमें आगे पीछे का कुछ भी नहीं मालूम, क्या गलत क्या सही है। ये आपको सोच समझ के कि किसके लिए क्या सही है। आप तो कहते हैं कि मैंने सुना भी है सत्संग में कि तुम्हारे कहने से नहीं, मुझे जो तुम्हारे आगे पीछे का सही लगा वो मैं करूँगा, तुम्हें जो सही लगा वो नहीं, जो तुम्हारे लिए सही होगा वही मैं करूँगा। तो हम कुछ भी मांग लें ऐसा गलत चीज़, उसको मत पूरा करिएगा। अब जब हम मांग रहे हैं हमसे, हम जल्दबाजी में, गुस्से में कई बार कोई फैसला जल्दी ले लेते, उसके लिए क्षमा मांग रहे, मत पूरा करिएगा गुरुजी। सब आपके हाथ में है। हम आपसे दूर नहीं जाना चाहते। हमको खुद से दूर मत करिएगा। अभी नहीं, किसी भी जन्म में हमें अपने आप से दूर मत करिएगा, कभी नहीं, कभी। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप समझ रहे होंगे। हाँ, तो अब मनुष्य हमें क्या मालूम क्या सही क्या गलत, गुस्से में जल्दबाजी जो भी बोलती है। पर अब तो भगवान भी है, सब कुछ है, हमको तो पता है क्या सही क्या गलत। आपको जो सही लगे आप वही करिएगा। आपके चरणों में, आपके चरणों से लग के जहाँ भी आप रहें वही वही हम रहेंगे। आपके साथ ही हम खुश रहेंगे, आपसे अलग होके नहीं, हमसे दूर होके नहीं, खुश रहेंगे। और हम कुछ नहीं कहना चाहते, हम तो सबके अंदर है, हमारा आत्मा में बसे है, सब कुछ सुने होंगे क्या कहे हम। मुझे कभी अलग ना करिएगा। आपने वो जो आंटी सुना रही थी ना सत्संग आज की, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। आपसे प्यारा कौन होगा, सच में आप बहुत अच्छे। मुझे भी आप ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए गुरु जी। मुझे हर जन्म में आपके साथ रहना, आपके चरणों से लेकर, कभी मुझे अपनी दासी को अपने आप से अलग मत करिए, अपने साथ रखिएगा हर जन्म में। मुझे सिर्फ आप चाहिए, आपके चरणों में जगह, आपके साथ, आपके चरणों में मुझे जगह चाहिए, आपके साथ चाहिए, आपके चरणों में सदा, आपके चरणों से लगता भी, मुझे अपने आप से अलग मत करिएगा। अपनी मम्मी का भी मैसेज भेजा, सत्संग सुना, तेरी मम्मी को मैंने लंबी उम्र ब्लेस कर दी है। इस बात के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बेहद शुक्राना। बाकी हम क्या कहें, बहुत कुछ कहना है, आप सब समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे कहने का मतलब क्या है। हम बहुत सच में भाग्यशाली हैं, झूठ में वैसे कहते हैं, हम बहुत भाग्यशाली है सच में।
इतनी गलतियाँ, इतना गलती, एक भी गाना आप कर नहीं मानते, फिर भी अब मुझे कभी अपने आप से अलग मत करिएगा। प्रार्थना है, विनती है, हम आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हमें कभी अपने आप से अलग मत करिएगा। हमारे जितने जन्म हो हम आपके चरणों से लगे रहेंगे। अपने आप से कभी अलग मत करिएगा। बाकी आप सब कुछ समझ रहे होंगे, हम और कुछ नहीं कहना चाह रहे। आपके तीनों बच्चों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना। और हस्बैंड को भी आपने ठीक किया है। पता नहीं कुछ ऐसे भी सत्संग सुनवाया आपने। एक आंटी कह के जो है ऐसे कुछ था कि भैया गाड़ी का निकल गया, जा रहे थे खिड़की के रास्ते से, फिर वो कूद गए। थोड़ा बहुत ऐसे मतलब सुना है कि कुछ नहीं हुआ, ठीक हुआ, चोट नहीं लगा, गाड़ी तो एकदम ऐसे टूट गई। तो कुछ तो था ऐसा, मुझे नहीं मालूम, आप जानेंगे। उनकी भी जो है तबीयत भी आप कुछ मुझे लग रहा है ख़राब, शायद कुछ तो लग रहा है चेहरे सुन के। उनको तबीयत भी आपकी कृपा से ठीक है। वह सत्संग इस तरह का भी आपने सुनवाया, कोई कष्ट काटा, उनकी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, बेहद शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। मायके परिवार की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना। और आपकी इस पगली की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरु जी, सभी परिवार की रक्षा करने के लिए। ऐसे सदा हम सबके अंग संग रहे, हमें कभी छोड़ के मत जाइए। आपके बिना हमारा कोई वजूद, कोई अस्तित्व कुछ नहीं है। आज हम सच्चे दिल से सच में कह रहे हैं, मुझे सिर्फ आप चाहिए, आप चाहिए, आप चाहिए। और जिस प्लेटफॉर्म पे हम अपना ये सत्संग शेयर करें, उन आंटी को, उनके परिवार को खूब ब्लेस करेगा, सभी संगत परिवार को खूब ब्लेस करेगा। सत्संग बहुत सारे गुरु जी की बहुत कृपा बरस रही है। फिर हम संगत जी शेयर करेंगे। जो कुछ भूल रहे हो कहने के लिए, जो सत्संग इस समय ना बोल पा रहे, नहीं याद हो, उसके लिए भी गुरु जी आपको बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना। और कोई भूल चूक हो क्षमा करिए गुरु जी। संगत जी आप सभी क्षमा करिएगा। हमारे गुरु जी आप अपना खूब ध्यान रखिएगा, खूब ध्यान रखिएगा, खुश रहिए सदा। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, जय सदा सर्व नमः शिवाय, गुरु जी सदा सर्व। जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।